साथियों, आज आपके सामने स्क्रीन पर हैं विभाग संचालक भागीरथ सिंह जी। भागीरथ सिंह जी, नमस्कार। नमस्कार सर, आज नव संवत चालू हो रहा है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। नव संवत का क्या महत्व है, कब से चालू हुआ, कौन सी तिथि आज और कौन सा नव संवत है? आज चैत्र शुद्ध एकम नवरात्रा प्रारंभ का दिन है जी। और आज से ही सारे सम्मत जो राष्ट्रीय जो हिंदू संस्कृति के, सनातन संस्कृति के जितने भी सम्मत हैं, आज के दिन से ही चैत्र शुद्ध एकम से ही प्रारंभ होते हैं जी। तो इसमें विक्रम संवत 2078 प्रारंभ हो गया। विक्रम संवत 2078 और अभी अंग्रेज संवत के हिसाब से तो 2021 चल रहा है। इसका मतलब हम अंग्रेज संवत से आगे हैं, हम 57 वर्ष बड़े हैं जी। और अपन कहें अपनी भारतीय संस्कृति में जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में जी, तो 1953 में कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी बनी जी। इसमें तय किया गया शाह जी को, तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें रिपोर्ट देनी है, तो 6-7 लोगों की कमेटी बनी थी। उसमें तय किया कि विक्रम संवत को राष्ट्रीय संवत घोषित किया जाए जी। लेकिन कुछ लोगों ने उनकी बात को न मान करके और शक संवत को, साके संवत को राष्ट्रीय संवत घोषित किया। जो ईसवी सन है 2021 चल रहा है, उससे 144 वर्ष छोटे हैं, छोटा कर दिया उसने दूसरे में, जबकि विक्रम संवत में हम आगे हैं। बहुत बढ़िया। तो विक्रम संवत के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है। महाराजा विक्रमादित्य ने इसकी शुरुआत करी थी, क्या था वो, उसके बारे में थोड़ा सा। उन्होंने उस समय शक और हूण और ये सारे देश पर आक्रमण हुआ था, उनको पराजित करके, विजय प्राप्त करके, और उन्होंने अपना शासन सुव्यवस्थित और राम राज्य की तरह, जिसके राज्य में कभी कोई चोरी नहीं होती थी, कोई अन्याय नहीं होता था, स्वयं रात्रि को घूम करके और सारा प्रयत्न करते थे कि मेरा शासन सुयोग्य हो, सुव्यवस्थित हो, कोई चोरी नहीं हो, कोई अनाचार नहीं हो, कोई घटनाएं नहीं हो। ऐसे स्वयं घूम करके करते थे। और उसके बाद में उन्होंने अपना एक विक्रम संवत प्रारंभ किया, तो जो आज 13 अप्रैल को 2078 प्रारंभ। और क्या क्या इस संवत में आज के दिन से चालू, और क्या क्या महिमाएं हैं? जैसे कुछ और भी बड़ी महिमाएं बताई जाती हैं इसकी, और बेसिकली क्यों ये आज के दिन मनाया जाता है, क्यों ये बेटर है? हम 2-3 चीजों पे आएंगे। तो इसमें अपनी भारतीय संस्कृति में आजकल जो हमारी शिक्षा पद्धति चल रही है जी, उसमें ये अपने हिंदू संस्कृति के बारे में या सम्मतों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। हाँ। हम लोगों के जो आजकल की जो संतान है, पीढ़ी है, फाइनेंशियल ईयर भी 1 जनवरी से शुरू होती है और 31 मार्च को क्लोज हो जाती है। नहीं, ये तो सरकारी कैलेंडर प्रारंभ होता है। लोगों की छुट्टियां, कर्मचारी हैं तो उनकी छुट्टी 1 जनवरी से दिसंबर तक होती हैं जी। लेकिन भारत में जो वित्त वर्ष है वो अप्रैल से मार्च तक चलता है। हाँ। तो ऐसे करके 2-3 वर्ष मतलब ये हमने तय किया जी। लेकिन अगर भारतीय संस्कृति में देखें तो चैत्र से लेकर के फाल्गुन तक, हाँ, मतलब एक वित्त वर्ष भी पूरा होता है और हमारा वर्ष भी पूरा होता है जी। और इसमें जब अपन इसको देखते हैं, हम लोगों का जो जन्म तिथि और वो सब बनते हैं, जयंती वगैरह, वो सारे भी विक्रम संवत के हिसाब से बनते हैं। विक्रम संवत के हिसाब से बनते हैं। तो आपके हिसाब से ये बेटर क्यों है? जैसे एक तो आता है 1 जनवरी नई साल, और एक आता है विक्रम संवत प्रथम पद, तो इनमें क्या है बेसिकली? आपकी क्या इसमें विचारधारा है? जनवरी में हम भारतीय पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते हुए चलते हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर शासन किया 200 साल तक जी। तो उन्होंने अपनी संस्कृति को हमारे ऊपर थोपा। तो वहां से जो बैरिस्टरी पढ़ के आए लोग आए, तो उन्होंने अपनी संस्कृति को किया कि हमारा साल प्रारंभ होना चाहिए। तो जनवरी में जनवरी में ऐसा हमारे देश में ऐसा लगता नहीं है कि नया साल हो, क्योंकि लंबी रात होती है, ठंड में सुकुड़ते रहते हैं, अलाव जलाते रहते हैं, बहुत भयंकर मतलब कोहरा पड़ता है, तो ऐसा कुछ नया नहीं लगता। जबकि नव संवत में सारी प्रकृति नई होती है, जैसे पेड़ों पे नई कोपलें आती हैं जी, सारे पेड़ हरे भरे हो जाते हैं, किसान भी खुशहाल होते हैं, उनके घर भरे हुए होते हैं, धन धान्य से संपन्न होते हैं जी। तो इस तरह का एक प्रकृति। तो किस तरीका से हिंदुस्तान में इसको मनाया जाता है? क्या हमारी रिवाज है? क्या इसके ये अपने नवरात्रा भी प्रारंभ होते हैं, शक्ति की उपासना की पद्धति भी है जी। तो शक्ति की उपासना प्रारंभ करके और हमारी संस्कृति में ये नववर्ष का उत्साह भरने के लिए जी। और ये चल रहा है। और अपने भारत में मतलब ये सृष्टि का संवत भी, मतलब सृष्टि का प्रारंभ भी
ये चैत्र शुद्धि एकम से ही प्रारंभ हुआ। ओके। जो आज 1,98,98,23,23,000 23वां वर्ष प्रारंभ हुआ है। सृष्टि का भी आज से ही शुरुआत हुई थी। सृष्टि की भी आज से हुई। सृष्टि की रचना भी आज ही के दिन हुई। आज ही के दिन हुई, जो 15 खरब वर्ष पुरानी मतलब हमारी पद्धति है। ओके। और हमारे जितने भी संकल्प होते हैं, गृह प्रवेश होगा, जन्म होगा, शादी होगी, तो उसमें भी विक्रम संवत के आधार पर ही होता है। जब पंडित जी हमें संकल्प कराते हैं तो वैवस्वत मतलब एक जो कलयुग है वो 4,32,000 वर्ष का है। अच्छा। और इसके बाद में कलयुग से अगर अपन जाएंगे द्वापर में, वो त्रेता में, तो उसका दुगना हो जाता है, तो 8,64,000 वर्ष का हो जाता है। और वो उसमें तीसरा आता है त्रेता, फिर ये सतयुग, तो ऐसे करके चतुर्युगी होती है जी। चतुर्युगी 43,20,000 वर्ष की होती है चतुर्युगी। तो जैसे जैन संवत, बौद्ध संवत, ये सारे संवत आज से ही शुरू होंगे, आज से प्रारंभ होते हैं। बहुत बढ़िया। तो एक बहुत बड़ा पर्व हिंदू संस्कृति और पूरे संपूर्ण आर्यावर्त के लिए है, जो आज से शुरू हो रहा है और इसको बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। आपका कोई नई जनरेशन के लिए सुझाव कि इसको कैसे मनाना चाहिए और क्या इसके फायदे हैं? इसके फायदे कई, तो आज के दिन अपने सम्मत कैसा होगा इसको भी तय करते हैं। किसान, गांव के लोग भी मतलब अपना व्यक्तिगत मतलब जो पुरानी पद्धति के आधार पर सम्मत को तय करते हैं कि कैसा सम्मत रहेगा। तो कुछ मिट्टी तय करके, कुछ मटकी रखते हैं, तो उससे तय कर लेते हैं भाई कैसा होगा। और हमारी जो पत्रिका है, जो जो जंत्री बनती है, वो भी आज से ही प्रारंभ होती है, नव वर्ष से ही। तो अपने शादी ब्याह होते हैं, तो ये नई पीढ़ी को तो मेरे को यही कहना है कि हम हमारी संस्कृति का गौरव स्थापित करें जी, और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। क्यों पूरे विश्व में जो ये अपना सम्मत है, ये वैज्ञानिक है, चंद्र और इसके आधार पर है। और ये ईसाई जो ईसवी है, ये तो मेरे ख्याल से कई वर्षों तक, तो 500 वर्षों तक तो केवल 10 महीने का वर्ष था। अच्छा। 12 महीने भी नहीं थे। अच्छा। और आज भी अपन देखते हैं कि कोई महीना 28 का होता है, कोई 29 का होता है, कोई 30 का होता है, 31 का होता है। तो इसमें हमारे इनके भावनात्मक मतलब कोई देवी वो तो हमारे इसमें भी है। नहीं, इसमें कभी 2-2 महीने आ जाते हैं, कभी वो लीप ईयर होता है, उस अंग्रेजों ने कहा है ना। लेकिन हमारे यहाँ पर लोन का महीना होता है, जिसको अतिरिक्त हमारे यहाँ पे भी 2-2 पूर्णिमा, जैसे कल पूर्णिमा जो थी वो 8 बजे ही खत्म हो गई थी, वो पूर्णिमा भी हमारे यहाँ महीने में भी हमारे यहाँ दिन बढ़ जाते हैं। वो क्या है? चंद्र के आधार पर हमारे जो महीने हैं, चैत्र, वैशाख, जिस पूर्णिमा को जो नक्षत्र पड़ता है, उसी नक्षत्र के आधार पर नामकरण हुआ है। हमारे चैत्र को चित्रा नक्षत्र है, विशाखा नक्षत्र है तो वैशाख है, ज्येष्ठा है तो ज्येष्ठा नक्षत्र है। ऐसे करके 12 महीने के 12 नक्षत्र होते हैं। जिस पूर्णिमा को जो नक्षत्र होगा उसी वो महीना होगा। लेकिन ऐसा अंग्रेजी जो साल है, ईस्वी सन है, उसमें नहीं है। उसमें जूलियस ने, सीजर ने मतलब अपना जुलाई अलग जोड़ दिया, जबकि वो 7वां महीना नहीं है। सितंबर 7वां महीना था, जो 9वां कर दिया। और अगस्त 8वां महीना था, वो दिसंबर 10वां महीना था, जो 12वां कर दिया, जो उसने अगस्त ने अपना महीना जोड़ दिया। इस तरह उन्होंने इसमें काटछांट की, और जब 12 महीने हुए। तो क्या इससे कोई फर्क भी पड़ता है कि जनवरी की बजाय चैत्र, इससे वैसे लाइफ में कोई फर्क पड़ता है क्या, मानने से? या नहीं, जब अपन जीवन की वो जंत्री बनवाएंगे, जन्म पत्री बनवाएंगे, तो उससे सारे आकलन इसी से होंगे। इसी से आंकड़े बिल्कुल 100% जो आज के ज्योतिषी हैं, जो अच्छा है, विद्वान है, वो आपकी जीवन की सारी घटना एक ही घटना है। अब जैसे मान लो ये इनका सम्मत है, हिजरी सम्मत है, मुसलमानों का है। आप लोग कैसे मनाते हैं ये नव संवत? क्या आरएसएस अपना कोई प्रोग्राम रखती है? किस तरह से प्रोग्राम होता है उनका? अपने 6 उत्सव होते हैं। 6 उत्सवों में आरएसएस का ये उत्सव है जी। कौन कौन से होते हैं? 6 उत्सव है। पहला तो अपन इसी से लें, नववर्ष से ही लें। तो ये वर्ष प्रतिपदा का उत्सव है जी। इसके बाद में ज्येष्ठ में हिंदू साम्राज्य दिनों उत्सव मनाते हैं, जिस दिन शिवाजी महाराज ने हिंदू पदपाल से स्थापना की थी। ओके। फिर जुलाई में गुरु पूर्णिमा है। फिर अगस्त के करीब आता है आषाढ़ की पूर्णिमा को रक्षाबंधन आता है। अच्छा। फिर विजयदशमी आती है, क्वार के महीने की जो आती है, वो विजयदशमी को जिस दिन संघ की स्थापना हुई 1925 में। अच्छा। वो है।
फिर एक मकर संक्रांति उत्सव है। ऐसे करके 6 उत्सव जो सांस्कृतिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से हैं, उनको हमने 6 उत्सवों में जोड़ा है। तो उसमें से एक उत्सव ये नववर्ष का है। तो कोई हर शाखा संघ, हर शाखा से कोई न कोई इकाई कोई न कोई कार्यक्रम तय करती है, फिर उसके बारे में बताते हैं कि हमारी संस्कृति कैसी थी, क्या है, वो बहुत अपने इसके सम्मतों के बारे में बहुत बढ़िया। इस तरह तो मिठाई इस तरह की कुछ मिलती होगी सभी को, कुछ उत्सव की तरह से ही बनाया जाता है। प्रसाद तो करते हैं अपन, वैसे स्वास्थ्य की दृष्टि से नीम की कोपलें और मिश्री और काली मिर्च, ये स्वास्थ्य की दृष्टि से है। और शायद आदमी 9 दिन खा लेगा ना, तो निरोग रहेगा पूरे वर्ष भर, उसको बुखार भी नहीं आएगा, फोड़े फुंसी भी नहीं होंगे। इस तरह का इस सम्मत से, ये चैत्र से ये भी मिलने हुआ है। बहुत सुंदर, नई नई कोपलें इस समय आ रही हैं नीम में और सभी पेड़ों में। तो ये औषधि भी है और प्रसाद भी हो जाता है। बहुत बढ़िया। वैसे तो हर घर में प्रसाद बनता ही है, माता जी की जागरण भी होते हैं, नवरात्र प्रारंभ होते हैं, तो हर घर में खुशी रहती है। तो आप हमारे जो दर्शक हैं उनको एक बार नव संवत की बधाई दे सकते हैं। बहुत बहुत नववर्ष की बहुत बहुत मंगलमय हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाई। आगे हमारे देश के ऊपर भी कोई संकट नहीं आया, देश सुख समृद्धि में रहे, ऐसी मेरी शुभकामना देते हुए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ भागीरथ सिंह जी, विभाग संचालक, जिन्होंने नव संवत के क्या महत्व है, कब से शुरू हुई, क्या हमारे नव संवत को क्यों एक नए दृष्टि से देखा जाता है। जैसे कि अंग्रेजों के उस समय जब जनवरी आती है फर्स्ट, तो उस समय अंधकार में समय होता है, बहुत ज्यादा सर्दी होती है, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे होते हैं। लेकिन अभी जो नव संवत है, इसमें आप देखते हैं किसान भी संपन्न है, उसका घर भी फसल से भरा हुआ है, और सारे जो पेड़ हैं उन पर भी नई नई कोपलें आ चुकी हैं, और वास्तव में लगता है कि एक नई साल की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ भागीरथ सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मोरदेव सिंह आमजन की आवाज से आपसे यही निवेदन करूंगा, हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर आगे करें। हमारा YouTube चैनल आज का मंच सर्च कर सकते हैं, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।